नमस्कार, मैं चौधरी टी.एन. शर्मा, नेशनल कन्वेनर, वॉइस ऑफ रिपब्लिक इंडिया, दर्शकों को हमारे ये संविधान की चर्चा के मंच पर स्वागत करते हैं। दर्शक बंधु, हमारे पिछले एपिसोड में हमने हमारा सुप्रीम कोर्ट कैसे अपने जजमेंट के जरिए इंडियन नेशन को क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट में डालना चाहता है और नेशनल कल्चर और रिलीजन के ऊपर कैसे प्रभाव पकाता है, ये हम आपको बताया था और कहा था इसी के बारे में हम विशद चर्चा करेंगे। आज हम सुप्रीम कोर्ट की कुछ जजमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। कानून के साथ जुड़े हुए जो पुलिस, लॉयर, जजेस, नागरिक को मालूम है, इंडियन पेनल कोड में सेक्शन 497 एक अपराध के बारे में वर्णना किया है। क्या है सेक्शन 497 इंडियन पेनल कोड? इसी धारा के मुताबिक अगर कोई विवाहित पुरुष दूसरा कोई विवाहित महिला के साथ संपर्क रखता है तो उसे अपराध माना जाता है और उसके लिए दंड का प्रबंध भी है। लेकिन अभी कुछ साल पहले 2018 में सुप्रीम कोर्ट जोसेफ सिन्हा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सेक्शन 497 को डीक्रिमिनलाइज किया। डीक्रिमिनलाइज का मतलब अब ये अपराध नहीं है। उसके पीछे सुप्रीम कोर्ट का जो तर्क दिया वो आपको विचलित करेगा। सुप्रीम कोर्ट में ये जेंडर इक्वालिटी की ग्वाही देकर, उसके हवाला देकर 497 आईपीसी को डीक्रिमिनलाइज किया। अब ये अपराध नहीं है। कोई भी विवाहित पुरुष कोई भी फीमेल के साथ अपना नाजायज संबंध रख सकता है। ऐसे कोई फीमेल भी, विवाहित फीमेल भी कोई बाहर का व्यक्ति के साथ नाजायज संबंध रखता है, कोई गलत नहीं है। वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्रिमिनलाइज किया, वो डीक्रिमिनलाइज किया। हमारा समाज में हमारा जो कुछ बिहेवियर है, जो कुछ हमारा एक्शन रिएक्शन होता है, हमारा जो कुछ मोरल ओब्लिगेशन है सोसाइटी के साथ, उसी को नियंत्रण करने के लिए कानून बनाया जाता है और सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट को वही हमारा कानून का संरक्षण करना चाहिए। ये जो सेक्शन 497 इंडियन पेनल कोड, ये भारत का पार्लियामेंट का कानून नहीं है। 1947 अगस्त 15 या संविधान के शुरू होने से पहले जनवरी 26 1950 से पहले हमारा देश में जो कुछ भी ब्रिटिश कानून प्रचलन था वो आज तक फोर्स में है, वो आज तक फोर्स है और ये फोर्स में रहेगा जब तक कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट
जब तक ये कानून को अवैध नहीं घोषणा करता है तब तक हमारा देश का कोई भी कोर्ट का कोई भी क्षमता नहीं है जो कि ब्रिटिश बनाया कानून को गलत साबित कर सकता है। ये आर्टिकल 372 इंडियन पेनल कोड में घोषणा किया गया है। लेकिन हमारा जो देश में जो कानून का सलाहकार रहते हैं, जो एडवोकेट रहते हैं, जो जज रहते हैं, वो हमारा संविधान को डिटेल एनालिसिस नहीं किया है। हमारा एडवोकेट्स भी जो आर्गुमेंट देते हैं वो केस के रिलेटेड वो पर्टिकुलर क्लाइंट को सेव करने के लिए अपना तर्क देते हैं, लेकिन समाज को वो कैसे मैसेज देगा, गलत मैसेज या सही मैसेज देगा, उसी के बारे में कोई नहीं सोचते। ये जो अभी एक कानून के जरिए में भारत के समाज में, भारतीयों के समाज में जो एक गलत परंपरा का शुरू किया गया, इसका मतलब क्या है? आने वाले समय में हमारा समाज को कंप्लीट विशृंखला में, कंप्लीट इनडिसिप्लिन में ये देश की कानून सिस्टम ले जा रहा है। इंडिया एक नेशन है, एक जाति है। नेशन और स्टेट में डिफरेंस है। नेशन किसे कहा जाता है? कॉमन कल्चर को जो शेयर करते हैं वही नेशन है। ए नेशन may not be a state। हम अब कहेंगे हिंदू नेशन ना हो, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम एक भारतीय है, हमारा संस्कृति भारतीय है, इसे हम कभी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, इसे हम उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। हम कुछ सामाजिक बंधन में हैं, कुछ श्रृंखलित नियम कानून के साथ हम बंधे हुए हैं, ये हमको फील करना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, वो तो सुप्रीम कोर्ट है, वो जब कुछ भी बोलता है वो ब्रह्मा है, वेद है। सुप्रीम कोर्ट का ये जो रुख भारतीय समाज के प्रति, ये इंडियन कल्चर नहीं है, ये वेस्टर्न कल्चर है। हम हमारे इस सीरीज में जो आलोचना करेंगे, हम एक के बाद ऐसे ऐसे जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट दिया है हम चर्चा करेंगे। आज के लिए लेकिन हम ये संवाद देना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट जो कानून डिक्रिमिनलाइज किया है, कोई जुडिक्शन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के पास किसी भी क्षमता नहीं है, क्योंकि ये जो इंडियन पेनल कोड भारतीय पार्लियामेंट का आईन नहीं है। और संविधान बेसिक स्ट्रक्चर में ये प्रबंध किया है कि ब्रिटिश कानून जो प्रचलन था 1950 जनवरी 26 के पूर्व, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कुछ भी ब्रिटिश कानून था या हिज मैजेस्टी का ऑर्डर था, जो गवर्नर जनरल का जो ऑर्डर था, वो सब फोर्स ऑफ लॉ में रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का क्षमता नहीं है, लेकिन ये बारे में आज तक कोई डिबेट नहीं हुआ, किसी चैनल में चर्चा भी नहीं हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट एक पार्लियामेंट में बनाया हुआ कानून को गलत साबित कर सकता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह सकता है। भारत की जो पार्लियामेंट है वो कभी ऐसे जब हम कलेजियम के बारे में जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया पार्लियामेंट, तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया, ठीक है। लेकिन इंडियन पेनल कोड का ये जो मोरालिटी के ऊपर जो कानून बनाया है, हमारा जो मोरल बिहेवियर को नियंत्रण करने के लिए जो कानून बनाया है, रेप या एडल्टरी, ये सबको ये सुप्रीम कोर्ट का कंप्लीट होल बेंच भी, ये एंटायर सुप्रीम कोर्ट भी गलत या अनकॉन्स्टिट्यूशनल या डिक्रिमिनलाइज का मतलब अपराध नहीं है। वो अपराधीकरण जो आइन में वर्णना किया गया था वो अब अपराध नहीं है। तो क्या पुण्य है? क्या मैसेज दे रहे हैं आप लोग?
सोसाइटी को कहां ले जा रहे हैं आप जुडिशियल एक्टिविज्म के नाम में अनाप शनाप जो कुछ भी बोल देते हैं। और धिक्कार है हम जैसे कानून की एडवोकेट प्रैक्टिशनर को, एडवोकेट कहे या जज कहे, जो भी हम ये लाइन में है, ये जो प्रोफेशन में है, हमको धिक्कार है। हम अपने आप को धिक्कार करते हैं क्योंकि हम अपोज नहीं कर सकते हैं, या पब्लिक प्लेटफॉर्म नहीं है जिसे हम अपोज कर सकते हैं। भारत में सुप्रीम कोर्ट या जुडिशियल अथॉरिटी के ऊपर कोई श्रृंखला, कोई नीतिगत कोड, एथिकल कोड आज तक नहीं है। ये पहली बार, ये ओनली कंट्री भारत जो कि विश्व में पहला कंट्री जहां जजेस की कंडक्ट को नियंत्रण करने के लिए कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। हमारे ये मैसेज का मतलब है कि भारत सरकार, मेरे कहने का मतलब राष्ट्रपति महोदया और माननीय प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री को ये हमारा संवाद जा रहा है, जागिए, कम से कम जागिए। बिफोर इट इज टू लेट, प्लीज राइज टू द ओकेजन। दर्शक बंधु, हमारा नेक्स्ट एपिसोड में ऐसे ही और कुछ जजमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए हम यहाँ हमारा ये चर्चा को विराम देते हैं, और जानने से पहले हम हमारा दर्शक बंधुओं को अनुरोध करते हैं, निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल में हम ये जो कलाहंडी में बैठकर ये जो वॉइस ऑफ रिपब्लिक इंडिया के नाम में जो प्लेटफॉर्म गठन किया है, और इसी के थ्रू में जो हम मैसेज दे रहे हैं समाज को, इसे थोड़ा शेयर कर दीजिए, इसका सब्सक्राइबर बन जाइए और हमारा साथ ये चर्चा में जुड़े रहने के लिए हमें प्रोत्साहन दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।